नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य राज्य के जो भी छात्र हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित यह वीडियो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है, उसे हमें बताना है। बूंदी वारिश नहीं है, या फिर भारत विनय नहीं है, या फिर पुष्पांजलि नहीं है, या फिर पृथ्वी कल्प नहीं है। तो मिस्र बंधुओं द्वारा जो रचित रचना है वह है बूंदी वारिश है, भारत विनय है और पुष्पांजलि है। जबकि पृथ्वी कल्प जो है मिस्र बंधु की रचना नहीं है बल्कि यह गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। असंगत विकल्प चुनिए, इनमें से एक विकल्प जो है असंगत है यानी कि गलत है, उसे हमें बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा की रचना है, यह विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है, यह भी विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है, यह भी सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक जो है बाबू श्याम सुंदर दास नहीं है बल्कि यह किसकी रचना है, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने इस रचना को 1942 ईस्वी में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। मृगावती में, या फिर पद्मावत में, या फिर पदावली में, या फिर मधुमालती में। बताइए आप लोग किस ग्रंथ में जो है राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन जो है पदावली में है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पदावली किसकी रचना है। तो पदावली जो है विद्यापति की रचना है। विद्यापति ने पदावली को मैथिली भाषा में लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। बताइए आप लोग अमीर खुसरो जो है हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं। आधुनिक काल के कवि हैं, रीत काल के कवि हैं, आदि काल के कवि हैं, या फिर भक्ति काल के कवि हैं। तो अमीर खुसरो जो है हिंदी साहित्य के आदि काल के कवि हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। मन्नू भंडारी को, या फिर चित्रा मुदगल को, या फिर गीताश्री को, या फिर मृदुला गर्ग को। किसको, मृदुला गर्ग को। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 2018 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। तो चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया। इनकी रचना एक उपन्यास इन्होंने लिखा था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इस रचना पर इन्हें जो है 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। खुमान रासो किसकी रचना है। बताइए आप लोग खुमान रासो जो है किसकी रचना है। जगनिक की रचना है, या फिर दलपत विजय की रचना है, या फिर नरपत नाल की रचना है, या फिर चंद्र बरदाई की रचना है। तो खुमान रासो किसकी रचना है। तो खुमान रासो जो है दलपत विजय की रचना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह किसका विचार है। बता आप लोग यह किसका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर गोविंद त्रिगुणायत का है, या फिर राहुल संकीर्तन का है। तो यह किसका कथन है। तो यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृत से ली गई है। बीजक से लिया गया है, या फिर कवितावली से लिया गया है, या फिर गोरखबानी से लिया गया है, या फिर नाथबानी से लिया गया है। तो यह काव्य पंक्ति जो है कवितावली से लिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके रचयिता जो है कौन है, तुलसीदास है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? बताओ आप लोग, इनमें से कौन एक कवि जो है हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास हैं या फिर भर्तृहरि हैं या फिर अशोघोष हैं या फिर तुलसीदास हैं? तो कालिदास, भर्तृहरि और अशोघोष जो है संस्कृत के कवि हैं, जबकि तुलसीदास जो है हिंदी के कवि हैं। इसलिए जो है हिंदी का महाकवि जो है तुलसीदास को माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? स्मार्त वैष्णव में या फिर निम्बार्की में या फिर वेदांती में या फिर रामानंदी में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन नहीं है, उसे हमें बताना है। धर्मदास नहीं है या फिर अग्रदास नहीं है या फिर दादू दयाल नहीं है या फिर कबीरदास नहीं है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं धर्मदास हैं, दादू दयाल हैं और कबीरदास हैं, जबकि अग्रदास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अग्रदास जो है राम भक्त शाखा के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मनसबी को या फिर दखनी को या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी को या फिर हिंदुस्तानी को? तो हिंदी की शैली जो है वह है दखनी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है और हिंदुस्तानी है, मनसबी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनसबी जो है फारसी भाषा की शैली है। सूफियों ने अपने काव्य में मनसबी शैली को अपनाया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी आचार्य संत कवि इनमें से कौन है? बताए आप लोग, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि इनमें से कौन है? मलूक दास हैं या फिर कबीर दास हैं या फिर सुंदर दास हैं या फिर रैदास हैं? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि जो हैं वह हैं सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को या फिर रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? तो आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? बताइए आप लोग, मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत में किस छंद में लिखा गया है? सोरठा दोहा में लिखा गया है या फिर चौपाई दोहा में लिखा गया है या फिर चौपाई सोरठा में लिखा गया है या फिर दोहा सोरठा में लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत जो है किस छंद में लिखा गया है? चौपाई दोहा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है, उसे हमें बताना है। बांगरू है या फिर बघेली है या फिर ब्रजभाषा है या फिर भोजपुरी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित जो बोली है वह है बघेली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का या फिर पंजाबी का या फिर मराठी का या फिर सिंधी का? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजराती भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसकी रचना है? बच्चन सिंह की रचना है या फिर सुमन राजे की रचना है या फिर नीलाभ की रचना है या फिर नीरज माधव की रचना है? तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो है एक इतिहास ग्रंथ है जो 2012 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? नीरज माधव ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रस पीयूष निधि की रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, रस पीयूष निधि किसकी रचना है?
आचार्य सोमनाथ की रचना है या फिर चिंतामणि की रचना है या फिर मतिराम की रचना है या फिर देव कवि की रचना है। तो रस पीयूष जो है किसकी रचना है, आचार्य सोमनाथ की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है चिंतामणि की है उसे हमें बताना है। अलंकार प्रकाश है या फिर रसराज है या फिर कविकुल कल्पतरु है या फिर काव्य निर्णय है। बताइए आप लोग चिंतामणि की कौन सी रचना है। तो चिंतामणि की जो रचना है वह है कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि रसराज किसकी रचना है, तो रसराज जो है मतिराम की रचना है। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है, तो अलंकार प्रकाश जो है भूषण मुरलीधर की रचना है। काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है उसे हमें बताना है। तो आप लोग इनमें से कौन सा एक राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निरंजनी संप्रदाय नहीं है या फिर जसनाथी संप्रदाय नहीं है या फिर लालदासी संप्रदाय नहीं है या फिर बावरी संप्रदाय नहीं है। तो राजस्थान से संबंधित जो संत भक्त संप्रदाय है वह है निरंजनी संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है और लालदासी संप्रदाय है, जबकि बावरी संप्रदाय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाबरी संप्रदाय की स्थापना जो है बाबरी साहिबा ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। सोहनलाल द्विवेदी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने या फिर मैथिली शरण गुप्त ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने द्विवेदी युग में अपना काव्य जो है ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा का या फिर जयशंकर प्रसाद का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या फिर सुमित्रा नंदन पंत का। तो सुमित्रा नंदन पंत का काव्य जो है अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। नई कविता का या फिर समानांतर कविता का या फिर प्रगतिवाद का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था। बताइए आप लोग प्रेस परिषद अधिनियम जो है कब बनाया गया था। 1978 ईस्वी में या फिर 1984 ईस्वी में या फिर 1976 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। तो प्रेस परिषद अधिनियम जो है 1978 ईस्वी में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए आप लोग अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस वयः, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है यड़ स्वर संधि है। यह कौन सा संधि है, यड़ स्वर संधि है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। शाखा मृग पर्यायवाची है। बताइए आप लोग शाखा मृग जो है किसका पर्यायवाची है। मोर का है या फिर बंदर का है या फिर शेर का है या फिर बिल्ली का है। तो शाखा मृग जो है किसका पर्यायवाची है, बंदर का पर्यायवाची है। किसका है, बंदर का पर्यायवाची है। मोर जो है मयूर का या फिर कलापी का पर्यायवाची है। शेर जो है केसरी या मृगेंद्र का पर्यायवाची है, जबकि बिल्ली का पर्यायवाची जो है बिलाव, बिलैया और पूतिका है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बताए आप लोग इनमें से कौन जो है अनुनासिक व्यंजन होते हैं। वर्ग के प्रथमाक्षर या फिर वर्ग का
तृतीयाक्षर या फिर वर्ग का चौथा व्यंजन या फिर वर्ग का पंचमाक्षर। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का पंचमाक्षर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए आप लोग, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन है या फिर मम्मट है या फिर भामा है या फिर दंडी है? बताइए आप लोग, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीत संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह है वामन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि भरत मुनि जो है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।